हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आपका बीईएल का जो प्रोफेसरी का जो वैकेंसी अनाउंस हुआ था आपका, उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। आपका 20 दिसंबर जो डेट दिया गया है रिटर्न का आपका। और अभी जो बात करूँ आपका, तो आज आपका 6 तारीख है। तो आज से लेके अगर बात करूँ तो आपके पास 12-13 दिन लमसम है। तो मैं जो क्लासेस लूंगा वो मैं 18 तक लूंगा, तो इसलिए मैंने 12 दिन लिखा हुआ है। बाकी 19 को आप रेस्ट करिए, 20 को आप पेपर दीजिए। दैट द पॉइंट, ठीक है। तो बात करते हैं आपका कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा एप्लीकेशन में क्लास टाइम टेबल होगा वो कैसे होगा, कैसे हम कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग, और लास्ट मोमेंट में हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा पेपर बेटर हो सके। ठीक है, पेपर देने आप जा ही रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि कुछ करके जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। चलिए बात करते हैं। एक और चीज़ है, जो आपका कोर्स फी है मैंने वो 299 कर दिया है, ताकि आप आराम से कोर्स को लेकर अपनी लास्ट जर्नी जो है वो साथ में साथ कर सकें। तो वैलिडिटी डाउन होती है। ठीक, कई लोग कंफ्यूज ना हो कि सर मैंने तो कोर्स इतने में लिया था, मेरा तो इतना हो गया था, अब इतना हो गया। तो जैसे ही प्राइस डाउन होगा तो आपका वैलिडिटी भी डाउन हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहते हैं, कभी भी लॉस में नहीं रहते आप। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज का। आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आपका जो पेपर है अगेन आपका यहाँ पर दिया है 20 दिसंबर। ये आपका नोटिस मिल जाएगा बेल की वेबसाइट पर। आपका जो नोटिस था उसका ये नंबर है, क्योंकि कई नोटिस वहां पे दिए हुए हैं बैक टू बैक बीईएल के। कल आपका एग्जाम है 7 दिसंबर, कल आपका एग्जाम और भी है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। तो इसलिए याद रखिएगा, ये आपका नोटिस नंबर है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, आपको वहां पे अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ आपको खुद ही मेल आ गया होगा आज, और आपका 13 को क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। उन्होंने साफ साफ दे रखा है पूरा प्रॉपर्ली डिटेल आपका वीडियो। ठीक है, बात करते हैं आपका यहाँ पर। तो 175 की सीट्स थी। 175 में आपको यहाँ बोला गया है कि भाई आपका जो है पेपर आपका होगा वो होगा 125 क्वेश्चन रहेंगे 120 मिनट में, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, और 1/4 इसमें क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो जहां जो हम ये बात करने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं टेक्निकल की। नॉन टेक आप खुद से करिए अपना, और आपका नॉन टेक वैसे भी स्ट्रांग हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 100 जो टेक्निकल क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको मैं कराऊंगा, कैसे करेंगे क्या करेंगे सब बात करेंगे अभी। ठीक है, डोंट वरी। और बात करते हैं आपका, तो यहाँ पर जो 5 सेंटर आपके होंगे नियरेस्ट, जो आप चूज करेंगे फिर आपको वैसे ही मिल जाएगा, वो आप सब बता रखा है उन्होंने यहाँ पर। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस उन्होंने स्पेशली ऐसा कुछ दिया नहीं था, ऐसा कुछ सिलेबस दिया नहीं है, तो इसलिए हमको प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए करना है। 23 और 25 में पेपर हुआ था, 23 में हुआ था, तो जैसे ही आपका 23 में हुआ था सेम टू सेम यही टाइमलाइन इन्होंने फॉलो की है। हाँ, प्लान तो था कि जनवरी में स्टार्टिंग में हो जाए, लेकिन वो दिसंबर में ले रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। तो 20 दिसंबर के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। एनएचपीसी का भी ऐसे ही हुआ था, आईबीजो भी ऐसे ही हुआ था। 25 वाले में थोड़ा सा चेंज हुआ था आपका पैटर्न, तो 25 वाला डिले हुआ था। उसका रीजन था कि भाई पहले आपका जनवरी में था, फिर मई में हो गया था, बस ये फर्क था। बाकी आपका जो है ये रहा आपका पूरा डिटेल्ड में आपका सब्जेक्ट एंड उसके मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम से मार्क्स कितने आपके आए थे वो। 17 दिसंबर को पेपर हुआ था आपका 2023 में, और 31 मई को हुआ था 25 में। ये जनवरी में होना था, फरवरी में होना था, कुछ चेंज हुआ था, तो इसलिए 31 मई को हुआ था। पेपर लेवल की बात की जाए तो 25 वाला लेवल ठीक ठाक था, बढ़िया लेवल था। मतलब बीटेक आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, तो ऑब्वियस बात है बीटेक के लेवल का ही पेपर था आपका। डिप्लोमा लेवल पे आपकी वैकेंसी नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर बीटेक वाले लेवल पे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब एकदम हाई फाई नहीं पूछे गए थे, लेकिन हाँ पूछे गए थे। और ऑब्वियस बात है, आप खुद सोचो कि यार 120 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन करने में आपको 5-10 मिनट लग रहे हैं, तो फिर वो बेकार है। उसको आपको छोड़ना होता है, उसको करना थोड़ी होता है। अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, ये सब बात करेंगे 18 को। ठीक है, 18 दिसंबर को। अभी आते हैं यहाँ पर। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो एडीसी एलआईसी आपका हो गया 24 नंबर का आया था। डिजिटल आपका 12 नंबर का है, 8 नंबर का है। एएमएफटी आपका हो गया 11-10 नंबर का। कम्युनिकेशन हो गया आपका, सिग्नल सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया। ये मेन आपके हैं। माइक्रो प्रोसेसर आपका जो है वो 3 नंबर का आया था। हो सकता है यहाँ पे वेटेज बढ़ा दें, क्या पता, लेकिन मेन ये है। अब यहाँ पे ये फर्क क्यों पड़ जाता है कि यहाँ पर आपका सिग्नल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम आप जो पढ़ते हैं वो बीटेक में ही पढ़ते हैं। डिप्लोमा जितने एग्जाम के होते हैं, अभी आपका आरआरबीजे या जो भी एग्जाम आपके चल रहे हैं, उसमें ये सब नहीं पढ़ाया था आपको। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब टारगेट ये है कि भाई करना कैसे अपने को है। तो देखिए, आपका जो एप्लीकेशन का टाइम टेबल होगा ये मैंने दिया हुआ है। अभी आपका चल रहा है डीएफसीसीएल का क्लास चल रहा है आपका। ठीक है, यूट्यूब पे क्लास चल रही है, ऐप पे क्लास चल रही है। आपका भी क्लास जो है वो हो जाएगा स्टार्ट कल से आपका 7 दिसंबर से। इस क्लास में क्या होने वाला है, दो आपके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चन आपके ये हो गए। साथ ही साथ मैं सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, जैसे मैंने एडीसी स्टार्ट कर दिया, तो एडीसी में सिलेबस वाइज पहले डायोड, फिर बीजेटी, फिर एफएटी, फिर मॉसफेट, फिर आपका ऑसिलेटर, फिर आपके एम्पलीफायर्स जो भी आपके होते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं। ईएससी मेरा टारगेट रहेगा कि ईएससी के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उनको मैं पकड़ूं, और गेट के जो ओल्ड वाले, यानी कि आज से 5-6-7 साल पहले जो पूछे आते थे वो वाले, वो सारे मैं पकड़ूं।
और जो आपके एग्जाम में आया हुआ है वो उनसे ही मिलता जुलता पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम कर सकें, जिससे कि आपको लास्ट में एक प्रैक्टिस का माहौल मिले जो कि आपको चाहिए। ठीक है, तो ये 10 AM पे आपका रहेगा। टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है तो उसके लिए आप वरी मत करना। कैसे मिलेगा आपको, आप जब कोर्स ले लेते हैं तो कोर्स के अंदर ही आपका BEL का लोगो बन जाएगा। ठीक है, लोगो बन जाएगा तो वहां पे ये क्लासेस आपको अपने आप लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड मिल जाती हैं, क्योंकि मोस्टली लोग रिकॉर्डेड देखना पसंद करते हैं। लाइव जो आना चाहते हैं आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम आपका है। तो ये सारी आपकी लाइव होगी, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो मैं 10 तक बिजी हूँ DFCCL के लिए आपका। जैसे ही मैं 10 तक बिजी हो जाऊंगा तो 11 को मैं फ्री होके 11 से ही कर दूंगा क्लास, नहीं तो 12 से मैं 2 क्लास कर दूंगा पर डे आपकी, जिससे कि हमारा जो टारगेट है, क्योंकि भाई देखा जाए तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 5 6 6 7 सब्जेक्ट आपके हैं जो कवर करने हैं, और लिमिटेड टाइम अपने पास अवेलेबल है। 12 दिन ही बचने में हैं। अगर 12 दिन में पकड़ चलूंगा तो पर डे में अगर एक क्लास लूंगा तो मुझे एक खत्म करना पड़ेगा, तो इतना ज्यादा तो हो पाएगा नहीं। तो अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी मुझे सुटेबिलिटी लगेगी, क्योंकि ये टाइमिंग तो मैंने दे रखी है रेफरेंस के लिए, बाकी मैं क्लासेस और भी ऐड कर देता हूँ। शनिवार रविवार को एक्स्ट्रा क्लास लेके मैंने लगा दिया, या जो भी रहेगा। तो अल्टीमेटली आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ सर क्लास टाइमिंग जो है ये तो है ही है, बाकी एक्स्ट्रा टाइम जो रहेगा आपको क्या करना है, उन क्लासेस को देखना जरूर है। उन क्लास को आप देखिए, समझिए, परखिए, और जो भी हो सकता है 12 दिन में हम बेस्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो समझ में आया कैसे करना है आपको। सब्जेक्ट वाइज करेंगे अपन लोग, सब्जेक्ट वाइज में सिलेबस वाइज प्रॉपर करेंगे। जैसे कम्युनिकेशन में AM, फिर आपका PM, फिर आपका FM, फिर आपका ASK PSK FSK, फिर आपका जो भी अदर टॉपिक्स हैं आपके वो सारे कवर होंगे। तो इस तरीके से हम PYQs करते हुए, एक्सपेक्टेड करते हुए पूरा खत्म करेंगे। तो ये जो क्लासेस आपकी होने वाली हैं ये ऐसे होने वाली हैं। हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके होंगे वो बाइलिंगुअल ना हो, सिर्फ इंग्लिश ही हो, हिंदी ना हो, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है बीटेक वाले सभी स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी की इतनी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो कि मैं ESC के या अदर जो PYQ लूंगा तो वहां पे मुझे हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, कंटेंट मैं ही बनाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए चाहता हूँ कि भाई जितना ज्यादा कंटेंट आपको मिल सके आपको लास्ट में उतना अच्छा रहे आपके लिए। तो ये पूरा प्लान रहेगा, बाकी जैसा भी रहेगा आई विल अपडेट यू, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बस आराम से आप क्लासेस करिएगा। जो मैं क्लास ले रहा हूँ, भले आप लाइव नहीं आ पा रहे हैं, आप रिकॉर्डेड जरूर देख लेना उसको। ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ ऐप के लिए आपका। ठीक है, अब ऐप में कैसे आपको जानना है, आप जाएंगे, प्यारा सा ऐप आपका है, क्यूटेक रत्नेश पांडे नाम से आपका ऐप है। बाकी मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके इस वीडियो के नीचे भी, ताकि वहां से आप जुड़ सके मेरे से। ठीक है, यहां जाएंगे तो पेड कोर्स में आपको मिलेगा BEL का प्रोबेशनरी इंजीनियरिंग का रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच आपका जो है वो आपका 100 मार्क्स का सिर्फ। यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा 299 का। 299 जो प्राइस आपका है वो आपका एग्जाम तक है, यानी कि 20 दिन के लिए आपका दिया हुआ है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, फीस कम होगी तो आपका वैलिडिटी भी कम हो जाता है। तो आप कभी भी यहाँ इस ऐप पर आते हैं, क्यूटेक रत्नेश पांडे ऐप अगर आप आते हैं तो आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। जिसने पहले ले लिया उसके पास वैलिडिटी ज्यादा होगी, जिसने कम लिया है उसकी वैलिडिटी कम होगी। अब ये जो आपका बैच है ना, जैसे मान लो एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद भी ये बैच रहेगा, जब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी ना तब तक आपका ये रहता है आपके पास। आप आराम से जो भी लगता है कि हाँ मुझे कुछ और चीजें पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चूज योर प्लान जब भी आपका आएगा, यहाँ बाय नाउ करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 299 का मैंने ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया है। आप जाके उससे जुड़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, आराम से जुड़िए आप, कहीं कोई दिक्कत आपको आती है मैं हूं आपके लिए। आपका जो कोर्स है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इन केस कोई दिक्कत आती है तो मैंने वहां आपको हेल्पलाइन नंबर भी दी हुई है, आप आराम से आप देखिए, समझिए, परखिए, कहीं कोई दिक्कत हो मैं हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दबा एकदम बढ़िया से। और जो भी है भाई, पेपर देने जाओगे ही, आप नहीं जा रहे हो कोई बात ही नहीं है, अगर जा रहे हो तो यार फिर आते ना करते हैं कुछ बढ़िया से, ताकि आप कुछ सीख के जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।